नमस्कार, मैं हूं आशा बंसल, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हीलिंग थेरेपिस्ट। हर इंसान की ये चाहत होती है कि वो जाने कि क्या पिछला जन्म होता है, क्या हम बहुत जन्मों से गुजर कर आए हैं और क्या हम इसको देख सकते हैं हम अपने पिछले जन्मों में क्या क्या थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत आसान है, लेकिन आसान तभी है जब कुछ दिन आप कंसंट्रेट करोगे कुछ चीज़ों पर। थोड़ी सी साधना की ज़रूरत है बस, जो कि बहुत इजी है, जिसको आप इजीली कर सकते हो। आज मैं पूर्व जन्म में जाने के 3 पावरफुल तरीके बताऊंगी आपको। तीनों में से कोई भी तरीका आप आजमा सकते हो, कोई भी, कोई एक। और अगर आपको एक से लग रहा है कि थोड़ा-सा सक्सेस नहीं मिल रही, तो दूसरा आज़मा कर देख लो, फिर तीसरा आज़मा कर देख लो। कई लोग थोड़े अलग-अलग तरीके से जाते हैं पूजन। देखिए, असलियत में तो हम दुनिया में आए हैं अपने हिसाब-किताब पूरा करने के लिए, और जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनसे तो हमारा हिसाब-किताब ज़रूर होता है, वो पूरा होता है। कुछ लोगों की हम बहुत सेवा करें, प्रेम करें, फिर भी बदले में कुछ नहीं मिलता। इसका मतलब कुछ पहला भी हिसाब है जो ये चुकता कर रहा है। कुछ लोगों को हम ज़्यादा नहीं चाहते, फिर भी उनकी तरफ से हमें बहुत प्रेम मिलता है। तो ये सब हमारे हिसाब-किताब पूरे हो रहे होते हैं, अगर हम ध्यान से देखें। तो अब मैं बात करूँगी कि ऐसी 3 टिप्स के बारे में जिनसे आप पूर्व जन्म में इज़िली जा सकते हैं, पास्ट लाइफ में। सबसे जो पहला है वो तो ये है कि सपनों के माध्यम से, अगर आपने सपनों में नोट किया होगा, कई लोग ऐसे लोग दिखे होंगे अ, जो जिन्हें आप पहले से जानते हैं। कुछ जगह ऐसी दिखाई दी होंगी, कुछ स्थितियाँ ऐसी आपको लगी होंगी कि मैं अचानक गिर गया, ऊपर से गिर गया, मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, या कुछ भी अजीब आपको दिखाई दे रहा होगा। हम उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं सपनों को कि अरे पता नहीं क्या उल-जलुल दिखाई देता है, लेकिन नहीं, उनका मतलब ज़रूर होता है। स्टार्टिंग में इस सेशन जब आप ये करने लगें, तो सबसे पहले तो जो भी आपको सपना आए उसको लिख लें। अपने पास में ही एक कॉपी और पेन रखें। जैसा भी आए, ये क्रम में दिखाई देता है आपको, आपका पूर्व जन्म सपनों के माध्यम से, एक साथ पूरा दिखाई नहीं देता, छोटी-छोटी क्लिप के माध्यम से। और कई दिनों तक सपने नहीं आए, कोई बात नहीं, फिर कोई सपना आए उसको भी लिख लें। जब आप देखोगे कि कई दिनों के सपने आपने लिख लिए हैं, तो अगर आप ध्यान दोगे उन पर, तो वो एक-दूसरे से कनेक्टेड मिलेंगे और आपको एक फ़िल्म मिल जाएगी अपनी कि मैं ये हूँ, ये था पहले, ये मेरा नेचर है। और चीज़ें जो-जो आपकी लाइफ़ में इंसान हैं, उनके रिलेशन भी आपको समझ में आने लगे। पहले नंबर पे तो सपनों के माध्यम से आप ये करके देखें। दूसरा है हमारा ऑटो सजेशन। देखिए, बहुत सारी यादें पड़ी हैं पूर्व जन्म की हमारे थर्ड आई में, लेकिन आपको क्या, किस लिए ये जानना चाहते हो? एक गोल आपको देना पड़ेगा, एम बताना पड़ेगा, किस वजह से आप क्या चीज़ का समाधान चाहते हो अपने पूर्व जन्म से। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि हम जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रेम किया है फिर भी प्रेम नहीं मिल रहा है, बीमार रहते हैं, इन सब का क्या कारण है, हम जानना चाहते हैं। ठीक है? ठीक ऐसे ही आप कोई भी अपने जीवन की समस्या ले लिए, मान लीजिए रिलेशन के ऊपर ले लीजिए कि ये इंसान है, मैं इतना प्रेम करता हूँ, फिर भी ये मुझे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता। तो जब ये सोचकर ऑटो सजेशन, यानी अपने आप को आप ये, अपनी आत्मा को ये आप सजेशन देकर, आत्म-सूचना देकर आप सोएँगे कि ऐसा क्यों है? मैं जानना चाहता हूँ कि ये इंसान का मेरे साथ क्या रिलेशन रहा है पहले कभी, ठीक है? तो ये एक छोटा-सा सेंटेंस, आत्म-सूचना का मतलब होता है एक सूचना, एक संदेश। उस इंसान के चेहरे को याद करके, मान लो आपने रिलेशनशिप की समस्या दूर करनी है, जानना चाहते हैं कि ये इंसान के साथ मेरा इतना कड़वा रिलेशन क्यों है? तो उसी के फेस को याद करके, और ये इंसान ऐसा क्यों है? ये कौन है मेरा? इस पिछले जन्म में ये कौन था? तो ऐसे इंटेंशन के साथ आप सो जाइए। ये आपको 21 डेज़ तो ज़रूर करना है,
और कई लोगों का अगर नहीं हो पाता, इसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, कई लोगों को टाइम भी लग सकता है। दूसरा ऑटो सजेशन के द्वारा, और थर्ड है हमारी थर्ड आई के माध्यम से भी हम पूर्व जन्म में जा सकते हैं। थर्ड आई जो कि हमारी यहाँ पर होती है आईब्रो के बीच में, पीनियल ग्लैंड्स भी इसे साइंस में कहते हैं, चावल के बराबर जो होता है, सारे जन्मों की याद यहीं पर है, एक चिप के रूप में। बहुत सारे कितने भी जन्म होंगे हमारे, हमारी यादें यहीं पर है। अगर आप चाहते हैं थर्ड आई के माध्यम से, तो आपको थर्ड आई को ओपन करना होगा। ओपन करना भी कोई मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ ये एक साधना करनी होगी। दिन में कभी भी आप थर्ड आई पर पहले 5 मिनट सांसों पर ध्यान लगाकर थर्ड आई पर आप फोकस रखें। यहाँ पर ये आप शीशे में देखकर भी अपने थर्ड आई को पे फोकस रख सकते हैं, आंख बंद करके भी अपने थर्ड आई पर यहाँ पर फोकस रख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी थर्ड आई पर जहाँ तिलक लगाते हैं फोकस नहीं लग रहा है, तो वहाँ पर आप कुछ भी चंदन या कोई भी ऐसी सेंसिटिव चीज़ लगा सकते हैं जो बार बार आपको वहाँ पर महसूस हो, तो उससे भी ये बहुत जल्दी ध्यान लगता है। तो कुछ दिन आप थर्ड आई पर अपने पीनियल ग्लैंड्स पर ध्यान लगाते हैं, कुछ ही दिन, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 21 डेज़ तो ज़रूर। तो आपको अपने आसपास के जो लोग हैं वो समझने में आने लगेंगे। और किसी दिन रात को सपने में ये आपको आभास होगा कि ये इंसान क्या है और क्या मेरे साथ इसका पहला रिलेशन था, आपको ये पता चलने लगेगा। ये आपको आप लोगों के साथ क्या रिलेशन थे, पूर्व जन्म में क्या थे, ये आपको एक सपनों के माध्यम से भी दिख सकता है। एक माइंड में कोई पिक्चर भी क्लिक कर सकती है 1 सेकंड के लिए, और आपको आभास के रूप में भी आ सकता है, और कई बार बहुत सारे लोगों को देखकर भी ये आ सकता है, याद आ जाती है हमको। तो पूर्व जन्म में जाकर आप किसी अपनी समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं, तो ऑटो सजेशन के माध्यम से माइंड को आज्ञा दें कि ये इस समस्या को, ये इंसान कौन था और ऐसा क्यों हो रहा है हमारे बीच। रात को ये सब इस इंटेंशन से सो जाएं। एक मैंने बताया आपको थर्ड आई के माध्यम से। तो ये 3 टिप्स हैं आपकी, बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है, और इनको चाहें कभी भी आप कर सकते हो, सोने से पहले तो करनी है, दिन में भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए एक लेडी मेरे पास आई, उसने अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन मुझसे कराया। वो अपने पति से बहुत परेशान है, उसके पति ने मतलब छोड़ दिया, कोर्ट में केस चल रहा है उसका अभी भी, और बहुत ज़्यादा दुःख, उसका सामान भी नहीं दिया दहेज का, और बहुत ज़्यादा आरोप लगाना और ये सब। तो जब उसको मैं पास्ट लाइफ में लेकर गई, तो उसने बिल्कुल साफ बताया कि पिछले जन्म में वो जो इस जन्म में उसका पति है वो उसकी वाइफ थी, और उसने क्या कपड़े पहने थे, कहाँ का सीन था, क्या था, सारा उसने देखा। फिर क्या हुआ कि और तो कुछ हुआ नहीं, इतना समाधान उसका ज़रूर हो गया कि ये कोई कार्मिक रिलेशन है और ये इंसान ऐसा ही करेगा। नफ़रत, ईर्ष्या, गिल्ट वो सब निकल गई। वो शांति से उसको एक्सेप्ट कर रही थी। जीवन में इससे बहुत पीस आ जाता है एक बार के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।